जी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। फाइनली इमिग्रेशन बोर्डिंग हर चीज़ हो गई क्लियर। इस्तांबुल पहुंच चुके हैं तो बहुत लंबा सफ़र था। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी तकरीबन 12 बज रहे हैं तो तकरीबन 1:30-2 बजे तक एयरपोर्ट के लिए निकलूँगा क्योंकि सुबह 6 बजे है फ़्लाइट लंबी थी तो मेरा इरादा था कि मैं कोई 2 घंटे सो लूँगा, लेकिन मेरा जो रूममेट है वो अभी तो खाना खा के नहीं आया, लेकिन उसने मुझे सोने नहीं दिया। पबजी खेलता रहा और काफ़ी ऊंची ऊंची चीखता रहा। 1-2 मिनट के लिए आंख लगी तो उसकी वजह से वो भी खुल गई फिर दोबारा, तो फिर दोबारा नींद ही नहीं आई। तो जी सीन कुछ इस तरह है कि 1 बज गया, तकरीबन निकलने का टाइम हो गया मेरा, तो लेकिन नींद बहुत आ रही है क्योंकि सो नहीं सका और कल रात भी नींद नहीं आई। सारा दिन बस गुजर गया काम करते, रिपोर्ट लेने चला गया और बाहर से जाते थक गया काफ़ी, तो नींद भी बहुत आ रही है और निकलने का टाइम भी हो गया। तो अब मुँह हाथ वगैरह धो लिया, तैयारी करते हैं, निकलते हैं इंशाल्लाह। ओके मिलते हैं तैयार होकर। ओ भैंस, अवाम तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। तो जी अभी सीन कुछ ऐसा है कि मैं रेडी होके KFC आ गया था। मैंने कहा कि चलो जाते हुए कुछ खा लेते हैं, क्योंकि वहाँ तो हॉस्टल में तो वो बना हुआ था दाल चावल, तो वो बस ऐसे गुजारे लाके खाए थे। तो अब टाइम था थोड़ा बहुत, मैंने कहा इसलिए चलो जाते हुए KFC से कुछ खा लेते हैं। तो अभी चलते हैं KFC के अंदर कुछ खाते हैं। भी ऑर्डर दिया है बड़ी मुश्किल से, वो रशियन बोल रहे थे, मुझे भी कुछ समझ नहीं आती इतनी, तो फिर बस तुक्के लगा लो के जैसे भी जो कुछ था ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर आ गया है, सारे लोग टेक अवे वाले थे तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पे खाना नहीं है लोग कोविड की वजह से। फिर मैं कंफर्म किया कि यहाँ बैठ के खा भी सकता हूँ कि नहीं, खाने का फ़ायदा भी हुआ कि नहीं, तो फिर बाहर जाके खाना पड़े खड़े हो, तो कह रहे नहीं खा सकते हैं यहाँ बैठ के। मुझे याद ही नहीं है, हॉस्टल में तो वाईफाई था तो वहाँ नेट यूज़ कर रहा था, मुझे ये याद ही नहीं रहा था कि मेरा मतलब कि सिम पर भी पैकेज है कि नहीं। तो अब बाहर निकला हूँ वो नेट चल ही नहीं रहा, तो अब ना टैक्सी ऑटो कर सकता हूँ और ना ये एडवांस मिल रहा है, लोन दे रहे हैं मतलब कंपनी वाले। इस टाइम ना कोई मशीन मिलनी है जहाँ से मतलब कि रिचार्ज करवा सकूँ, तो इसलिए जल्दी अब निकल रहा हूँ। मैंने कहा तो देखो मशीन मिल जाए लोड करवा लूँ, नहीं तो फिर टैक्सी को ढूंढूँ। ये मशीन मिल गई, अब लोड करवा लूँ टाइम से। अरे ले ले निगल ले इनको, क्या हो गया, क्यों रिजेक्ट कर रही बार बार। शुक्र 120 मसला हो गया था। मैं टैक्सी जहाँ पे उतरा था मेरी लोकेशन वही थी, तो मैंने समझा कि शायद यहाँ पे अब जाऊँगा चेंज हो जाएगी। मैं थोड़ा आगे पीछे हो गया तो उस वजह से लोकेशन चेंज हो गई, तो ड्राइवर को काफ़ी देर लग गई यहाँ तक पहुँचने को। Киргиз not Нормально будет. normal. Kızça, kanday. Salam alaikum. Да. Ayaktasın. Ben aeroport'a varam. एयरपोर्ट जाते 40-45 मिनट लग जाते हैं, तो ड्राइवर चाहता था कि गपशप हो, बोर ना हो सफ़र सारा, लेकिन मुझे रशियन आती नहीं थी, तो इसलिए मैंने हूँ हाँ और हंस के सारी रात गुजारा की। तो जी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, तो अभी एंट्री होती है, यहाँ से देखते हैं। इंटर हो गया हूँ, टाइम 3 बज रहे हैं, तकरीबन 4-4:45 बजे बोर्डिंग स्टार्ट होगी, तो अभी घंटा पड़ा है, तब तक अब बैठता हूँ। तकरीबन 4:30 हो गए हैं, बोर्डिंग स्टार्ट हो गया, घंटा हो गया लाइन में खड़े हुए। शुक्र है अब बारी आई है।
तो जी फाइनली इमिग्रेशन बोर्डिंग हर चीज़ हो गई क्लियर। अब रह गया तकरीबन 1 घंटा फ़्लाइट में, और नींद से इतने बुरे हाल हुए पड़े हैं कि कोई हिसाब नहीं, इतनी नींद आ रही है कि देर रात। Emniyet kartları kalkış öncesi incelemenizi rica ederiz. Uçak एयरपोर्ट पर ही एक और पाकिस्तानी लड़का मिल गया था, तो हम इकट्ठे ही थे एयरपोर्ट पर। अभी तो ऊपर ही नहीं हुआ। इस बेचारे को इतनी नींद आई हुई थी कि होश ही नहीं था। अभी टेक ऑफ ही कर रहा था तो वो कह रहा था कि नीचे समंदर आ गया। दरिया होगा है ना, समंदर है, दरिया कहाँ से आ गया? चलो मैंने कहा इतना छोटा नहीं होगा समंदर। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जी इस्तांबुल पहुंच चुका हूँ। तो जी इस्तांबुल पहुंच चुके हैं। तो बहुत लंबा सफ़र था, जलील हो गए, तकरीबन 7 घंटे लगे, और नींद से इतने बुरे हाल हुए कि कहने वाली बात नहीं। ना तो वहाँ नींद आती थी सीट पे, छोटी सी सीट थी और गर्दन इतनी दर्द कर लगी थी, तो उस वजह से बहुत तंग हुए। तो अभी स्टे है 7-8 घंटे का, तो कुछ देखते हैं, रेस्ट करने की जगह कोई मिलती है यहाँ पे, रेस्ट करते हैं, कुछ खाते पीते हैं।